नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आज मेरा जन्मदिन था। आप सभी ने बधाई और शुभकामनाएं देकर मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल, लाली देखन मैं चला और मैं भी हो गया लाल। जब से आपकी मित्रता और प्रेम मिला है, तब से निरंतर सफलताएं लगातार हासिल हो रही है। आपके ही प्रयास से, आपकी ही प्रेरणा से धीरे धीरे समाज में जन जागृति करने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मानव जाति के लिए हम एक मिसाइल बने। मानव जाति हमें आदर से हमारा नाम ले कि हम भी आधुनिक युग में जन्म लिया था और हमने अपने मानव होने का पूरा कर्तव्य को पूरा किया है। हम सभी उन मानव के लिए जिएं जो मानव हमसे भी ज़्यादा गरीब है, मजबूर है, लाचार है। उन मानव के लिए हम जिएं। उन लगातार हो रही देश में जन जागृति से धीरे धीरे समाज में एक नई चेतना उभर कर सामने आई है। संपूर्ण और समाज में जहाँ भी बैठे हैं, उनमें भी एक जागृति देखी जा रही है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप घर बैठे ही आमने सामने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे का संवाद हो रहा है, एक दूसरे की बातचीत होने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब तक हम सच्चे समर्पण भाव से प्रयत्न नहीं करेंगे समाज के लिए, तब तक समाज में जन जागृति नहीं हो सकती। मिशन बहुत बड़ा है, कार्य बहुत बड़े हैं, समय हमारे पास बहुत कम होता है। कुछ व्यक्ति सेवा करना पसंद करते हैं, कुछ व्यक्ति सेवा करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ व्यक्तियों से ही घृणा और ईर्ष्या की भावना रखते हैं। कुछ व्यक्ति मानव होकर मानव का आदर करते हैं, मानव का सम्मान करते हैं। मैं सभी मानव जाति के लिए कहना चाहूँगा कि आप मानव बनने की कोशिश कीजिए। एक मानव दूसरे मानव की मानवता की मिसाल होता है, उसको आप कायम रखने की कोशिश कीजिए। तो कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे संकल अंग, यूँ तुलसी सहित विवेक। मैं एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करनी है कि मन ही बड़ो सपूत है, मन ही बड़ो कपूत, बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा लाख कहे लाख हमारे मोल। जब तक हम अपनी ही प्रशंसा करवाते रहेंगे, स्वयं बड़े बनने की कोशिश करेंगे, काम तो हमारा कुछ है नहीं, हमने कुछ काम तो किया नहीं, बस बड़े हो गए, धन लक्ष्मी हो गई, इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम सेवा भाव नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरों का दुख और तकलीफ़ में सहभागिता नहीं निभाएंगे, तब तक कोई भी काम चलने वाला नहीं है। हम दुख सुख के सभी भागीदार बनेंगे, तभी हमें मानव कहलाने का हक होगा, अधिकार होगा। हम मृत्यु के पश्चात दुख में तो शरीक हो जाते हैं, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दे देते हैं, मृत पार्थिव शरीर को हम शमशान घाट तक उसको ले जाते हैं अपने कंधों पर। अपनी ये रीति तो पूरी करते हैं, लेकिन जब वो उसको ज़रूरत थी, वो जब जीवित था, उस समय हमने उसकी कोई मदद नहीं की। अगर वास्तव में हम उनकी मदद करेंगे तो ही मानवता जिंदा रह सकती है। ओची पाती ओची, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की, कहे रविदास चमारा। आप देखें कि ऐसे महापुरुष थे हमारे, जो इसी धरती पर जन्मे, छोटी जाति में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने प्रभु भक्ति की, प्रभु का स्मरण किया और आज हमारी मानव जाति को उन्होंने अमृत प्रदान किया है। उनकी रचनाएं आज देश और दुनिया में पढ़ी जाती है। और जब तक हम इस भाव को नहीं समझेंगे, तब तक हमें मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। कि हरीसा हीरा छाड़ी करी, करे आन की आस, थे नर जमपुरिया जाए सी, सती भावे रे दास।
जब तक हम प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु को नमस्कार नहीं करेंगे, प्रभु कहाँ मिलेंगे? तो हमारे अपने ही हृदय में प्रभु मिलेंगे। प्रभु भक्ति हमें करनी है और हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है। और हरी सा हीरा हमारे अंदर ही मौजूद है, तो हमें अपने हृदय के हीरे को जगाना होगा और मानव जाति के लिए प्रयास करना होगा। आप बहुत पढ़ लिख के हैं, बहुत शिक्षावान हो गए हैं, आपने बहुत बड़ी ऊंची डिग्री भी प्राप्त कर ली होगी। तो कहते हैं कि पोती पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ बड़ी किताबें पढ़ने से या सिर्फ नाम के लिए डिग्री अर्जित करने से कोई बड़ा महान नहीं होता है। महान होता है उसके कर्मों से और उसकी योग्यता से और उसकी बुद्धि और विकास और उसके कार्य से इंसान महान होता है। महान तभी होता है जब को परोपकारी के काम करता है, सेवा के कार्य करता है। सेवा ऐसा नहीं है कि संसार में सेवा की कोई सरल परिभाषा नहीं है। आप चाहे जैसी सेवा कर सकते हैं। आप गरीबों को भोजन कराएं तो वो भी एक सेवा होती है। अगर आप अपने गृहस्थी जीवन में किसी को सही राह पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी एक सेवा है। तो सेवा की जो परिभाषा है वो अमूल्य है। जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ कार्य अगर कुशलता से करते हैं, सच्चे करते हैं, हृदय से करते हैं, तो वो भी एक सेवा। अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करने का उनको बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हो जाते हैं, तब शादी पूरी संपन्न हो जाती है तो वो सर के ऊपर जो मुकुट और रहता है, उस मुकुट को वो एक क्षण भी नहीं रखना चाहता, बस कैसे भी करके उसको नदी में फेंकना चाहता है या अपने किसी पेटी के अंदर वो बंद करना चाहता है। तो कहते हैं कि काज परे कुछ और है, काज परे कुछ और, रहमन भावर के भये नदी से रावे मोर। तो ही वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे जे लगे जो मेहंदी के रंग। जब तक हम अपने ज्ञान का प्रकाश दूसरों को नहीं फैलाएंगे, जब तक हम मानव जाति की बातों को नहीं समझेंगे, जब तक हम दूसरों को परोपकारी काम नहीं करेंगे। मेहंदी देखिए आप, एक पेड़ होता है और वो पेड़ हरा होता है और हरा होने के बाद भी वो हमारी जो रंग है वो पूरा मेहंदी कलर छोड़ के जाता है, ब्राउन कलर से उसका हो जाता है जैसे लगाते हैं। तो मेहंदी कितनी, और वो जाति पाति नहीं देखती, सभी लोगों के हाथ पे बराबर वो रास्ती है, एक जैसी रास्ती है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में साच है ताके हृदय में आप। जब हम व्यक्ति सच्चा बोलता है, सत्य की भावना रखता है, तो निश्चित रूप से उसका हितार्थी होता है और हमेशा वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता ही रहता है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे नैन। तो इस दोहे का जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि जहाँ हमें सम्मान नहीं मिलता हो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम मानव जाति के में जन्म लिया है और हम जब तक जो हमारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी वातावरण में है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमें ज्ञान है तो एक बार हमें कोशिश करके उन लोगों को भी आगे लाना चाहिए और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रयत्न करना व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, आखिरी समय तक प्रयत्न करते रहें। जब तक कि समाज में कोई जनजागृति नहीं हो तब तक वो करते रहें। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। जानते हैं कि राम नाम की लूट है, हमें राम का नाम लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा है। राम के नाम से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। पानी ही तो हिम गया विलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। इस प्रकार पानी से बर्फ़ बनता है और बर्फ़ से पुनः पानी बन जाता है। आप देखें कि प्रकृति का ये अद्भुत दृश्य है कि पानी जम जाता है और पानी ही पानी में वापस मिल जाता है। तो हमें भी इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए और इंसान में हमें मिलना चाहिए। नरहरि चंचल मति है मेरी, नरहरि चंचल मति है मेरी, कैसे भक्ति करूँ मैं तेरी, तू मोह देखे तोहे न देखूँ, प्रीति परस्पर हाई। तू मोह देखे तोहे न देखूँ, यह बुद्धि सुध खोई। सब घट अंतर रश्मि निरंतर, मैं देखन नहीं जाना, गुण सब तोर मोर ओगन, कृत उपकार है माना। तू मोह देखे तोहे न देखूँ, तू मोह देखे तोहे न देखूँ,
मैं तोरी मोरी अचमची सो कैसे करूँ निस्तारा, कहे रे दास कृष्णामयी करुणामयी करुणामयी, जय जय जगत आधारा। भगवान श्री कृष्ण रेदास जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान से कि ये प्रभु तुम्हारी दृष्टि तो सर्वप्रिय है, आप सभी को देख सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि एक लिमिटेड है, मैं आपको नहीं देख सकता क्योंकि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। आप पूरे संसार के पालनहार हो, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ और आपका ही बनाया हुआ माटी का, तो आप मुझे देख सकते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है। मैं आपको नहीं देख सकता क्योंकि मेरी दृष्टि इतनी दूरी की नहीं है। कुल में जन्मिया करणी ऊंची न होए, सुब्रन कलश सूरा भया भरा साधु निंदा होए। अर्थात ये इसका मतलब है कि जब हम ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम प्रभु भक्ति नहीं करते हैं, समाज के प्रति हम स्वच्छता और रूढ़िवादियों के प्रति हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं, तो कबीर कह रहे हैं कि जो ऊंची जाति में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति अगर परोपकारी काम नहीं करता है तो ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है। छोटी जाति में भी अच्छे व्यक्ति होते हैं जो प्रभु भक्ति करते हैं, समाज को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, वो धन्य होते हैं। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ रसमयी और आनंदमयी कुछ मधुर कबीर वाणी सुना रहा हूँ। मेरा जो बताने का उद्देश्य ये है कि हम अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं। जब तक अपने मन में हम लोग एक संकल्प नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन में ये धारणा नहीं करेंगे कि नहीं हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमें अभी बहुत कोशिश करने की आवश्यकता है, अभी हमें बहुत हमारे समाज के लिए बहुत कार्य करने बाकी है। सभी समाज की आप देखें कि आलोचना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, कुर्सी तो पता नहीं, टेबल का पता नहीं, ऑफिस का पता नहीं, लेकिन अध्यक्ष की दावेदारी ठोक देते हैं। सभी महान कुर्सी के लालची बनना चाहते हैं, लेकिन समाज के प्रति कोई भी समर्पण भाव दिखाना नहीं चाहता है। सभी को बड़ी पदवी चाहिए, कोई भी छोटे स्तर का कार्यकर्ता नहीं बनना चाहता। सभी को एमएलए बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, कोई राष्ट्रपति बनना है। बनिए, आप जो चाहे वो बनिए, पहले एक अच्छे इंसान बनिए, इंसान की कदर करना सीखिए, इंसान को पहचानना सीखिए, उसकी प्रतिभा को पहचानना सीखिए। आप बड़े हैं, बड़े रहिए, हम आपको छोटा नहीं देखना चाहते हैं, हम भी आपको बड़ा ही देखना चाहते हैं। लेकिन हम जब आपको नमस्कार करें या हम आपको प्रणाम करें तो ऐसे गुण भी आपके अंदर होने चाहिए कि जिससे हमें प्रणाम करने का हमारा जो संकल्प है, जो हमारी नम्रता है, वो भी सार्थक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी पत्थर को नमस्कार कर रहे हैं और पत्थर में तो जान ही नहीं है। कहते हैं कि पत्थर में भी ईश्वर होते हैं और ईश्वर का वास होता है, तो पत्थर से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए कुछ रचनाओं की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन रचनाओं में क्या है और ये क्या कह रही है कबीर की रचनाएं। जो रहीम ओचो बदे तो अति ही इतराए, प्यासे दो फर्जी पायो टेढ़ो मेढ़ो जाए। जिस व्यक्ति को सामर्थ्य से ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो फिर वो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है समाज से। बस मेरे पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, माया है, ऐशो आराम है, अब मुझे क्या लेना देना, अब तो मैं महान बन गया हूँ। तो जब वो व्यक्ति को जब उससे लालच होता है तब वो व्यक्ति जो है आगे की ओर चल पड़ता है और अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बहुत ही बुद्धिमान समझने लगता है। जैसे मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब तो मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, ईश्वर के यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो रहीम गतिदीप की कूल कपूत सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरों होए। हम अपने घर के अंदर दीपक जला देते हैं, लेकिन आप दीपक को देखिए, वो पूरे घर को उजाला कर सकता है, लेकिन उसके दिए के तले जो है नीचे अंधेरा रहता है। कबीर कह रहे हैं कि आप इस दोहे में कि पहले अपने घर के सदस्यों को देखना चाहिए कि हम बाहर तो लोगों के काम करें, लेकिन हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे परिवार में सब ठीक तो है कि नहीं है, कुशल मंगल है कि तो नहीं है। हम दूसरों को परोपकारी सिखा रहे हैं, क्या हमारे घर के अंदर कुछ वातावरण ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है। रहमन आंसू नेर डरी, जिह दुख को प्रकट करी, जहीं निकारो कह दे, कसन भेद कह दे। हम अपनी दिल की बात कभी ऐसे व्यक्ति को कह देते हैं
ऐसे शत्रु को कह देते हैं, हमारी दोस्ती के रूप में वो शत्रु होता है जिसे हम अपनी दिल की बात कहते हैं और फिर वो अपनी बात को दूसरों को ले जाकर परोसता है, ऐसे तीसरे को करता है। इस तरह से हमारे ही जीवन में हम खुद स्वयं अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं और उस व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ही उसको जब हमारे दिल के अंदर कोई दर्द उठा था तो हमने उसको सच्चाई बता दी और उस सच्चाई का वो पूरा लाभ उठाता है, फ़ायदा, और कभी कभी वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है। टूटे सजन मनाई ये जो टूटे सो बार, रहमन फिर पोई ये टूटे मुक्तहार। अगर हमारे परिवार में कोई नाराज़ हो गया है तो कबीर कह रहे हैं कि टूटे सजन मनाई ये जो टूटे सो बार, रहमन फिर पोई ये टूटे मुक्तहार। जिस प्रकार से गले की माला टूट जाती है और वो बिखर जाती, तो हम क्या करते हैं कि उन मोतियों को दोबारा मोती को है जो उस डोरी के माध्यम से वापस उसको पिरोने का काम करते हैं। तो यहाँ भी रहीम कह रहे हैं कि हमारे कोई लोग, अपने घर के लोग नाराज़ हो गए हैं तो उनको समय समय पे उनको मना लेना चाहिए। इससे और भी प्रेम और मित्रता और ज़्यादा मजबूत होती है। आज परे कुछ और है काज सरे कुछ और, रहमन भावर के भय नदी से रावे मोर। इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि जब व्यक्ति का काम निकल जाता है तो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है और वो जिस प्रकार से शादी होने के बाद मुगट पानी में फेंक देता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार स्वार्थी आदमी से हमें संगत नहीं करनी चाहिए। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे यूँ लगे जू मेहंदी के रंग। हमें हमारे जो मन में ज्ञान है हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे संकल अंग तुलसी सहित विवेक। हम आवत ही हुल से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जा कंचन बरसे में। जहाँ हमें सम्मान नहीं मिलता वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में अगर कुछ कमी कसर है और वहाँ हमें रूढ़िवादिता को हटानी है तो हमें वहाँ प्रयत्न करना चाहिए और बार बार जाना चाहिए। देनदार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भंवर पर हम करें या तो नीचे नैन। हमारे पास क्या है, ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है और बुद्धि से ही हमने हर एक चीज़ ख्याति अर्ज की है। आज हमारे पास धन है, दौलत है, घर है, ऐश है, आराम है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, ये सारे ईश्वर के दिए हुए हैं। अगर हमारे अंदर बुद्धि नहीं होती तो ये चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं है। तो यहाँ कभी कहते हैं कि देनदार तो कोई और है भेजे तो कोई और, बड़ो कपूत है मन ही बड़ो सपूत, सुंदर जाके मन थीर है मन ही है अभूत। जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाता है। सुंदर जाके बीत है सो वह राके गोई, कोड़ी फिर उचाले तो टच मुंजो कहवाए। जो व्यक्ति अपनी बातों को उछालता है, आलोचना करता है, तो वो फिर टचमुंजा ही कहलाता है। आई ना करे बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े व्यक्ति को के बारे में यहाँ पे रहीम कह रहे हैं कि बड़े व्यक्ति को भी समाज हितार्थ में ध्यान देना चाहिए। खजूर बहुत बड़ा होता है लेकिन छोटे छोटे उसके ऊपर फल लगते हैं, लेकिन बहुत ऊपर लगते हैं, तोड़ने कोई जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ताकि हम खजूर के भांति नहीं रहें। एक बेल पे देखें आप 50 से 60 किलो का एक कद्दू होता है, ककड़ी होती है, वो भी बड़े बड़े होते हैं। तो हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। फल और फूल भी हमें बहुत सारे निर्देश देते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। बार बार स्मरण करता रहता हूँ, आपको कुछ दिखाने का प्रयत्न करता रहता हूँ कि हमें किस तरह से हमारे जीवन को रहना है, हमें अपने समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, कैसे हमें आज्ञाकारी बनना है। हो सकता है कि मेरे बात करने का तरीका, मेरा लहजा आपके समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं दोनों ही तरफ से आपको बताते रहता हूँ। एक वीडियो के माध्यम से भी बताता हूँ और फ़ोटो के माध्यम से भी बताता हूँ और अपने विचारों के माध्यम से भी बताता रहता हूँ कि हमें किस किस तरह से हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं अपने और समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कोई भी व्यवस्थाएं अभी सुचारू नहीं हुई है। अभी हम देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान,
ये 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पर हम अपने आप को ओढ़ कहना पसंद करते हैं। यहाँ पर ओढ़ अभिश्राप नहीं है, यहाँ पे ओढ़ सम्मान से लोग कहते हैं। लेकिन हम दिल्ली जैसे शहरों में नज़र डालते हैं, उत्तर प्रदेश में डालते हैं और अन्य प्रदेशों में नज़र डालते हैं, तो अपने आप की वो ओढ़ जो है अपनी परिभाषाओं को बदल चुके हैं। वो अपने आप को ओढ़ कहना अभिश्राप समझते हैं। ओढ़ कहने का मतलब उनको गाली दे दी। सीधे सीधे रूप में, अगर मोटे रूप में अगर आप बात करें तो वो अपने राजपूत पहले लगाते हैं, फिर ओढ़ लगाते हैं। कभी कभी ओढ़ राजपूत लगाते हैं। वो बस इतना ओढ़ इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि उनको जो रिजर्वेशन है, सरकार की जो स्कीम है, उससे वो जुड़े रहे और अन्य पिछड़े वर्ग में जुड़े रहे, या ST SC के अंदर जो भी जहाँ सरकार की कैटेगरी बनाई है वहाँ वो अपनी भागीदारी कर सके और सिर्फ ऊंचे बन के और सरकार से लूटम लूट मचा सके, उसलिए वो जुड़े हुए हैं। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे जो ओढ़ लगाने वाले, जो अपने आप को ओढ़ समझते हैं, जो हमारे समाज के हैं, आज के ऊपर गर्व है, जो ओढ़ कहना और कहलवाना पसंद करते हैं, जो श्रम नहीं करते हैं, 10 लोगों के नहीं, 100 लोगों के नहीं, 1000 लोगों नहीं, लाखों लोगों के बीच में खड़े रह के बोले कि मैं ओढ़ हूँ, मैं ओढ़ की संतान हूँ और मेरी जो माँ है वो जसमा रानी है, हम सगरवंशी हैं, हम भागीरथ वंशी हैं, हम महापुरुषों और ऋषियों की संतान हैं। हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं, हम एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। हमारे पास कोई अपना कोई बड़ा डेमो नहीं है, हमारे पास कोई अपना कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई अपना झंडा नहीं है, हम किसी झंडे के नीचे संगठित नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो उसको तोड़ने के लिए पहले योजना बन जाती है, कैसे न कैसे इस विचारधारा को तोड़ा जाए। कोई व्यक्ति आगे निकल रहा है तो वो आगे क्यों निकल रहा है भाई, उसको तो अधिकार ही नहीं है। और जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप धन्य हैं कि आप हमारी समाज के लिए सोचते हैं, लेकिन पहले सोचने से पहले अपने आप को देख तो लीजिए आईने में कि आप है कौन है, आपकी सोच क्या है। आप झूठे मेल बनाएंगे और आप समाज को गुमराह करेंगे, खुद के नाम के आगे तो ओढ़ ही नहीं लगाए। आपके लीगल डॉक्यूमेंट में आपके ओढ़ नाम का कोई शब्द भी नहीं है। आपके किसी भी आधार में ओढ़ कहलाना आप पसंद नहीं करते हैं। आप अपनी क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, कॉलोनी में, गांव में, बस्ती में, जहाँ छोटी जाति में आप आगे क्या करेंगे। यहाँ तो ओढ़ है, गधे चराने वाले, मजदूरी करने वाले हैं। हम तो उन जात से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो लोग जो बात करते हैं उड़ीसा में कि हम ओढ़ थे, वहाँ से गधे हाँकते थे, वापस निकले थे, वापस आए थे, ओढ़ हमारे राजा थे, ओढ़ वंश के हम थे। ठीक है, एक बात है, आधा सच आधा हकीकत आधा फसाना, तो हम सभी बातों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना सा कहूँ, जब हम ओढ़ है तो हम ओढ़ ही रहें। हम राजपूत बनने की कोशिश नहीं करें, महारथी बनने की कोशिश नहीं करें, सूर्यवंशी की बनने की कोशिश नहीं करें, चंद्रवंशी बनने की कोशिश नहीं करें, कम से कम इंसान बनने की कोशिश करें। टांग खींचते खींचते देश आज़ाद हो गया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। देश आज़ादी के बाद जो पहल आपने चलाई है कि जंडी खाए बाजरी, वंडी बजावे हाजरी, यानी जो हमारे दंपति थे, जो लोग हमारे समाज को चलाने वाले थे, उन्होंने अपनी राजनीति के पापड़ बेल बेल के दो लोगों को बिल्कुल ही बेला फुसला के, शराब पिला के, जैसे भी उनसे संभव हो सका, जैसी भी उनकी सोच थी, वैसे उन्होंने बहलाने की कोशिश की और शराब बांट कर हमारे समाज को नीचे ले जाने का काम किया और नेताओं को ऊपर चढ़ाने का काम किया। हकीकत ये है कि आज हमारे नेताओं में भागीदारी कम है और हमारी जो शाम वाली जो दुकानें होती है पेप्सी कोला की, वहाँ पे हमारी भागीदारी ज़्यादा होने लगी है। तो हम अपने ही लोगों ने हमको गुमराह कर दिया, भटका दिया है, हमारे मार्ग से हमको दूर कर दिया। मुझे याद है कि हमारे पिताजी कभी नशा नहीं करते थे, लेकिन समाज के लोग कहते थे कि तू नशा नहीं करेगा तो तेरे घर पे तेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, तेरे को समाज में मान सम्मान कैसे मिलेगा। ऐसे कर करके हमारे अपने लोग तैयार करते थे। कोई बाहर से नहीं आता था, कोई अमेरिका, जापान या लंदन से कोई नहीं आया। हमारे अपने लोग थे, हमारे अपने परिवार के लोग थे, उन्होंने ही पीना सिखाया और धीरे धीरे एक आने वाले समय में उनका एक ऐसा शौक़ हो गया कि वो शराब के आदी हो गए। आज भी क्या हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। हम परंपराओं के नाम पे अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं,
उनको साथ में बिठाते हैं, हैप्पी बर्थडे हो गया, या आपके घर में कोई पूर्वज बिठाने की परंपरा हो गई, या शादी पार्टी ऐसी कोई होगी, आपके ज़बरदस्ती खुशी मना रहे हैं, आपके बहुत ही घर का स्थापना हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन मीठी प्रसादी कीजिए। जिनके मीठे लोग आपके घर के अंदर आए, आपकी माताएं, बहनें, बच्चे, आपके भाई सभी आए, एक साथ भोजन करें, एक साथ बैठकर खाएं। लेकिन आप क्या करते हैं कि उसके बीच में एक चीज़ खड़ी कर देते हैं, आप शराब का प्रचलन कर देते हैं। उस कमरे में भतीजे जाके बैठेंगे, भतीजे एक साथ दारू पिएंगे, शराब हो गई है, बियर पीना स्टार्ट कर दिया, कहीं कहीं तो शराब पीना शुरू कर दिया है। आप स्वयं अपने घर का जो है विनाश कर रहे हैं। आप सिर्फ छोटी छोटी अपनी स्वार्थ पूरा करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, समाज में ऊंची पदवी पाने के लिए आप इस तरह की प्रयास कर रहे हैं, और यही प्रयास आने वाले समय में हमारे समाज को पीछे ले जाने का काम करेंगे, और हमारे समाज आने वाले समय में भटक सकता है, हमारी बहनें, माताएं, बहनें सभी भटक सकती है। और ये प्रथाएं, जिन प्रथाओं को राजा राम मोहन जैसे लोगों ने इन प्रथाओं के प्रति जो लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने लंबी, जो उनका पूरा जीवन चला गया, ऐसे हमारे समाज के महान विभूतियाँ, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, राजा मोहन राय जैसे महान संत हो, बंजारा हो, ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। और आप इस एक बात और समय, आप उन अमृता देवी को देखिए जो खेजड़ी के लिए अपने उस समय थे, आज से कितने सालों पहले अपने प्राण गंवा दिए, पूरे गाँव ने प्राण गंवा दिए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज जैसी भी हमसे खुशी चाहिए, हम अपने ही लोगों को आदी कर रहे हैं, खुशियों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, शर्म की आनी चाहिए आपको। तीसरे के दिन ऐसा कुरीति काम होता है, देखा जाए तो मानवता को शर्मसार करने वाला काम है, जो ये राक्षस के लोग ही करते हैं इस काम को। ये पर के एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके 12वें दिन जो प्रोग्राम किया जा 12वें के दिन किया जाता है, या तीसरे के दिन किया जाता है, तीसरे के दिन उसको घर वालों को बिठा के बोलते हैं कि भाई शराब पीना पड़ेगा, तीसरे का दूब हुआ है, आइए सब मिलके शराब पीते हैं। सदस्य की भी मृत्यु हुई है, और 12वें दिन अगर करना ही है तो भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, अपने भाई या परिवार, माता की याद में आप उनकी स्मृति में कोई गौशाला बनाइए, पानी की प्याऊ बनाइए, कई मंदिर के अंदर अपना योगदान दीजिए, पढ़ाई में बच्चों का सहयोग कीजिए, समाज का कोई धर्मशाला या ऐसी कोई इमारत बनाइए। लेकिन आपको तो मज़ा है ना 500 रुपए की बोतलें पीने में, तो आप ये काम क्यों करेंगे? आपका मन, आपका हृदय ही नहीं कहेगा कि ये ऐसा काम हमको करना चाहिए। और वहाँ के 2-4 स्थायी लोगों को और भी ले लेते, वो भी बेचारे क्या करें? अतिथि देवो भव, जैसी आपकी श्रद्धा वैसी आपकी भक्ति। जो आप मांग लेंगे तो उनको तो देना ही है, क्योंकि हमारा तो अतिथि देवो संस्कार है भाई। हमारा तो काम है कि आप हमारे घर पे पधारे हैं। आप अपनी इच्छाओं को, इस पर आकांक्षाओं को इतनी मत बढ़ाइए कि अपनी संपत्ति समझते हैं। तुम कागज़ के नोटों को अपनी संपत्ति समझते हो। तुम में और हम में इतना सा फ़र्क है कि हम अपने समाज के लिए सोचते हैं। जहां समाज में रूढ़िवादिता है उनको ख़त्म करने का प्रयास करें और नए समाज का स्थापना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाज के लिए कुछ भी नहीं है, न तो अभी धर्मशाला मौजूद है, न हमारे सम्मेलन के लिए कोई स्थान मौजूद है। हमारे लिए अगर आज हमारे समाज में कोई आपदा आती है, उसके लिए भी हमारे पास कोई नियमित बजट नहीं है जिसके मुद्दे पर हम समाज को आगे विकास कर सकें। आज इतनी भी हमारी हैसियत नहीं है कि कोई बच्चा हमसे मांग करे कि मुझे LLB करनी है, मुझे BA करनी है, B.Ed करनी है, नर्सिंग करनी है, या मुझे कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम उनको कुछ दे सकें, क्योंकि आप लोगों ने काम ही ऐसे किए ना। आप लोगों ने जो काम किए हैं, आपके काम की तो इतनी तारीफ़ की जाती है कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपने तो सिर्फ समाज को तोड़ने का काम किया। जब भी आपको मौका मिला हर प्रकार से तोड़ने का काम किया। जो आदमी अच्छा खाता पीता था उसमें को आपने शराब पिलाना सिखा दिया, उसकी आर्थिक स्थिति वैसे भी कमज़ोर होगी। आज जिस घर में भगवान कीर्तन होते थे उस घर में आजकल रामायण के तात्पर्य ये है कि हम जाते हैं, जब तक वहाँ पर 1-2 व्यक्ति शराब जैसी वस्तुएँ, नशीली वस्तुएँ नहीं छोड़ दे, तब तक हमारा हृदय जब तक हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता है, हमारी भावनाएं संतुष्ट नहीं होती। हम समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, आप समाज को दूसरी ओर ले जाना चाहते हो, ऐसा न करें। और भगवान ने, ईश्वर ने आपको लक्ष्मी दी है तो आप उसका सदुपयोग करें। हमारे समाज का एक कुछ पहचान हो, ऐसा काम आप करें, हमें बताते रहें। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें भी मार्गदर्शन करें कि हम यहाँ गलत हैं, हम यहाँ पे गलत कार्य कर रहे हैं,
आपका मान सम्मान गिराने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अपनी बात को, जैसे मैं भी अपनी बात को रख रहा हूँ तो आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने क्या किया समाज का, मैंने कभी बुरा नहीं किया। मैं भी आपको बुरा कहाँ कह रहा हूँ, मैंने भी ये नहीं कहा कि आपने बुरा किया, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, गलती नहीं है, तो मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे कुल में पैदा हुए हैं, हमारे समाज में पैदा हुए हैं, और समाज के लोगों से हम बार बार अपनी बात को कह सकते हैं, कह भी सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। या तो मेरी बात मान लो या आपकी बातों को हम मान लेते हैं, दोनों में से एक बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन समाज की विकास में जहाँ भी संभव योगदान होगा हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम ज़रूर आगे निकलेंगे। आज मेरे जो प्रिय मित्र है जिन्होंने मुझे बधाई और शुभकामनाएं दी है, ये शुभकामनाएं आज लगातार मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ और लगातार आप मुझे वर्ष 2010 से ही शुभकामनाएं भेजते रहते हैं। आपका बड़प्पन है, आपकी नम्रता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ, आप भी समाज के अंदर योगदान दें। बधाई देने से समाज को विकास नहीं होगा। अगर बधाई देने से इस तरह से अगर विकास होता है तो मैं तो रोज़ ही यही काम करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कैसे न कैसे समाज में जागृति आ जाए। जागे हुए को क्या जगाना, ऐसे व्यक्ति को जगाना है जिनके भाव जागने वाले नहीं हैं। हमें गीली लकड़ी में भी एक तरह का हमें प्रयास करना है कि इसके अंदर भी आग जलानी है, उसमें भी आग जल कर रही। कैसे नहीं जलेगी? नहीं जलेगी तो घासलेट डालेंगे, उसमें जलाएंगे। नहीं जलेगी तो पेट्रोल डालेंगे। मतलब कैसे भी करके उस गीली लकड़ी के अंदर भी आग जलाने की कोशिश करने का काम हमारा है, क्योंकि ये बिखरा हुआ समाज है, रूढ़िवादी का शिकार हुआ समाज है, जहाँ पर रूढ़िवादियों ने अपनी आहोश में इस समाज को जकड़ के रखा है। कोई भी अपनी विचारधारा को बदल नहीं पा रहा है। कोशिश भी करता है बदलने की तो लोग उसको बदल देते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको विकास का मार्ग चुनना है तो आपका हमारे साथ स्वागत और अभिनंदन है, और आपका विनाश का रास्ता चुनना है तो आप लगे हुए हैं पहले से, आपको लगाने, हमको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना रास्ता जारी रखिए, हम आपको समझा सकते हैं। आपके हाथ पकड़ के खींच के लाने का काम हमारा नहीं है। अगर आप हमारी बात माने तो भी जय राम जी की, और नहीं माने तो 2 बार जय 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 राम जी की करते हैं हम तो लोग। आपको अच्छा मार्ग चाहिए, समाज को अच्छा नेतृत्व चाहिए, आपको बच्चे का भविष्य चाहिए, तो आपको कई भावनाओं पे समर्पण करना पड़ेगा। अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, समाज हितार्थ के लिए हर सहयोग हमको करना पड़ेगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है। नहीं तो ये दलाल और बिचौली जो करते आ रहे हैं ना, ये पैदा होते ही रहेंगे। ये आधुनिक युग में पैदा हुए हैं और कहते हैं कि हम लोग, हम समाज को ST SC में ले जाएंगे, आधे लोग कहते हैं शेड्यूल में ले जाएंगे, आधे लोग कहते हैं अल्पसंख्यक में ले जाएंगे। ये बातें तो लगातार कई सालों से चली आ रही है। जब तक बुद्धि नहीं होगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो क्या कर लोगे तुम आरक्षण का? आरक्षण का लाभ किस चीज़ को मिलता है? जो पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं, जिनका ख्याति अर्ज करते हैं, समाज उनका संपन्न होता है। कई समाज ऐसी है जिनको आरक्षण नहीं मिला है, क्या वो रोड पे, क्या वो हमसे भी कई गुना आगे, आज कितनी ही गुना आगे है, जिन्होंने अपने समाज के लिए तन मन और धन से सहयोग किया है। आज वो समाज के ही आगे निकल गए और आरक्षण की लॉलीपॉप और कूनी पर सेंध लगाने वाले आज भी लटक के बूंद का तलाश कर रहे हैं कि आरक्षण गिरेगा, नीचे गिरेगा, हम खाएंगे और तगड़े हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं 2-3 समाज की बात करूंगा। एक तो सिंधी समाज है, और आज अपने बलबूते पर स्वयं अपने खुद के आयाम और खुद के रोज़गार, छोटा से बड़ा सा रोज़गार करके अपने जीवन को निर्वाह करें। उन्होंने कभी नहीं मांगा सरकार से। एक पटेल समाज को देखिए आप, उन्होंने गुजरात जैसे कई शहरों में ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की है कि अपने बच्चों को वेलकम करते हैं कि आइए, हम समाज पढ़ाएगी लिखाएगी और IAS और IPS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। इतना सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं, और हमारे समाज के लोग कह रहे हैं आइए साहब, हमारे साथ बैठिए, 2 घूंट मारिए और सीधा शमशान घाट जाइए। आपको चुनना है कि आपको यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, समाज को आगे ले जाने का काम करना है, समाज में जन जागृति करनी है, समाज में विकास करना है, अपने आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करनी है। तो हमें गहराई से मंथन करना होगा, गहराई से चिंता करनी होगी, और इस प्रकार अपने दिल में बात रखनी होगी कि समाज का हर एक व्यक्ति मेरा पुत्र है, छोटा है तो पुत्र है, बड़ा है तो भाई के समान है, और हमारे अगर बड़े हैं तो पिता तुल्य है। अगर कोई
बुज़ुर्ग भी हमें कहता है कि हमें पढ़ना है तो हमको उनकी भी सहयोग करना है। कोई छोटा बच्चा भी कहता है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल बनानी पड़े तो हमें बनानी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को हमें संरक्षक के रूप में रहकर उनके पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, तभी समाज में विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हालांकि आपने मेरी बात भी सुनी होगी, काफ़ी आप विचार कर रहे होंगे कि आखिर ये बंदा है कौन, इतनी बातें इसको आती कहाँ से हैं। तो ये सभी बातें शिक्षा से ही आती मित्रों। पढ़ते हैं फिर उसको विचार करते हैं, क्योंकि जब पढ़ने की उम्र थी तब तो गधे हाँके, और अब गधे हाँकने की उम्र है तब पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग वो लोग हैं जो 18 साल पहले गधे को हाँक कर मेहनत के गुजारा करके अपना घर-बार चलाते थे। अब 18 साल बाद अब अगर हमने पढ़ाई की है और पढ़ाई करके आगे अब गधे हाँकने वाले को कोई समझाएगा तो भला कोई समझ पाएगा? तो आप सही कहते हैं ना, ओढ़ की तो कोई नहीं करे होड़। तो निवेदन बस इतना है कि आप समाज हितार्थ के लिए बारे में सोचें, समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, हर कार्य में सहयोग करें। और ख़ास करके आप सोच रहे होंगे जागृति आएगी, जागृति आने वाली नहीं है। जागृति को तो आपको पकड़ के लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? देखिए, छोटा सा गांव है बोरखेड़ा, युवाओं ने कहा कि नहीं, हमारी माता रानी का मंदिर यहाँ पे होना चाहिए। सभी ने मिलकर मेहनत की और आगाज़ कर दिया कि माता रानी का मंदिर बोरखेड़ा गांव में चित्तौड़ की बड़ी सादड़ी तहसील में तो बनकर रहेगा। छोटी बात है क्या ये? आप बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी आबादी में रहते हैं, ख्याति आपकी, ओ बाप रे बाप, मैं अपने मुंह से क्या बयान करूं। आपके पास जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है, आपके पास पता नहीं कौन कौन से नेताजी राष्ट्रपति अवार्ड, मुख्यमंत्री का सम्मान पत्र, बीजेपी का फलाना का प्रमाण पत्र, और अपने कांग्रेस पार्टी का पत्र, बहुजन समाज, पता नहीं कौन कौन सी समाज का, कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियों का, कितनी राष्ट्रीय पार्टियों के आप कौन से लीडर। अरे बाप रे बाप रे, आपकी अगर मैं बात करूं तो मुझे तो सुबह से लगा कि शाम तक हो जाए आपकी जो ख्याति उनको पढ़ते पढ़ते। लेकिन फिर प्रकाश आपके मैं थोड़ा सा भावात्मक डालता हूं तो फिर पता लगता है आप 0% ज़ीरो है। आपके शहर में माता रानी का मंदिर तो है नहीं। आपने जो हमारी कुल देवी है, जो पूरे संसार की हमारे और समाज की माता है, उनका तो मंदिर आपने बनाया ही नहीं। और आप ऐसे घूम रहे जैसे संसार में विश्व विजेता सम्राट अशोक आप ही हो। तो अपने आप को सम्राट अशोक मत समझिए, आपकी ख्याति आपके पास रख दीजिए। हमें ख्याति की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले छाती में अपनी माता जी को स्थान तो दे दीजिए, फिर देखेंगे कि बाद में क्या होता है। तो एक छोटे से गांव ने जो आगाज़ किया है ना, उस आगाज़ को पहचानिए, उनका वीडियो को देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने क्या कहा, कैसे उन्होंने नारे लगाए हैं और क्या उन्होंने कितने समर्पण भाव है उनके अंदर। बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और जो लोग अपने आप को अभिमान करते थे कि हम सारी विकास कर देंगे, हमारा पास तो बहुत बड़ी ताकत है, उनका भी अभिमान चूर हो गया। वो भी सारे अपने अपने दुकान बंद करके अपने अपने घर चले गए। ये तो धर्म की दुकान है, यहाँ तो उसी की दुकान चलेगी जो हमेशा धर्म पे टिका रहेगा, मानवता के साथ जुड़ा रहेगा। उसी की दुकान चलने वाली है, बाकी दुकानें तो समय के साथ बंद ही हो जाएगी। कहते हैं ये तो बरसाती मेंढक है, उगते हैं रातों रात। जब बरसात आती है तो मेंढक टुर 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 करता है ना, उसी प्रकार से हमारे जो लोग हैं ना, आजकल आधुनिक युग में 10 रुपये का रिचार्ज करके थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं मोबाइल पे और फटाफट 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 मैसेज डालना शुरू कर। 10 रुपये का रिचार्ज खत्म हुआ, बेचारे वापस वही चले जाते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान ही उतना ही है ना। जितना ज्ञान है, 10 रुपये का ज्ञान है तो 10 रुपये की बात ही करेंगे। आएंगे तो गालियाँ दे दुआ के और आलोचना करके और सीधे पैताल के कुएं में वापस उतर जाएंगे। फिर वापस बरसात आएगी तब आएंगे करते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सांप की तरह, जैसे कम्बोई सांप होता ना, वैसे सोए सोए बस देखते रहते हैं आँख खुली। शिकार आया मुंह में तो खा लेंगे, मुंह के पास आएगा तो खा लेंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे आराम से महीनों तक। ऐसे लोग भी ग्रुप के अंदर मौजूद है, कुछ नहीं बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार है, बुद्धि इतनी भगवान ने दी है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। आपकी बुद्धि का करेंगे क्या? एक दिन हम ही समाज के लोग इकट्ठा होंगे, आपको राम राम सत्य करके ले जाएंगे, शमशान घाट तक ले जाएंगे, जला देंगे, लंपा लगा देंगे, बात खत्म।
कुछ तो कीजिए, कुछ हमारे समाज में विकास कीजिए। आपकी बुद्धि इतनी अच्छी दी है, भगवान ने आपको सरस्वती माँ का वरदान दिया है, आपको सामर्थ्य और शक्ति भी इतनी दी है कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं हमारे समाज के विकास के लिए। लेकिन आप उलझे हुए हैं, संगठन और परिभाषाओं में उलझे हुए हैं, ऐसे उलझे हो जैसे नगर में भंवरा उलझा हुआ है, बस फूलों को देखता रहता है और उनके ऊपर घूमता रहता है, किसको खाऊं, किसको पकड़ूं, किसका रस पीऊं, यही काम करते रहते हैं बस। जब तक आप भावात्मक रूप से अब समाज से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ये अंदर बैठ के जो बिल्कुल सुन होके बस देखते रहते ना, जैसे ही कोई गलत चीज़ आती है, जैसे कोई गलत कुछ लिख देता है तो आप फटाक से अपनी प्रतिक्रिया देखनी चालू कर देते हैं। ये बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये तो बहुत बेकार काम हो रहा है, इसकी आलोचना के लिए फटाफट आप आ जाते हैं। लेकिन जहाँ अच्छा ही है वहाँ तो आपकी बोलती बिल्कुल उस कम्बोई के मुँह की तरह बंद हो जाती है, जो महीनों महीनों तक खुलती नहीं है। आप समाज में अपना योगदान नहीं देंगे, जब तक आप जागृति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, स्वयं शिक्षित नहीं बनेंगे, दूसरों को शिक्षित नहीं बनाएंगे, तब तक समाज में विकास होने वाला नहीं है। इतनी सी बात मैं समझाने के लिए आज आपके साथ में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपनी बातों को कह दिया है और मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि संपूर्ण और समाज सुने इस बात को, मेरे बात को स्मरण से सुने कि मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं कि भगवान चारभुजानाथ का मंदिर एकमात्र मंदिर है जो 360 साल पुराना मंदिर है, जिसको हमें किसी भी तरह बचाना है। उस मंदिर पर हमें विकास कार्य करने हैं। उस मंदिर पर लगातार कई विवादित मामले चल रहे हैं। हमें उस मंदिर को अगर नहीं बचाया तो हम अपने पूर्वजों को क्या मुँह दिखाएंगे। पूरे भारत देश में एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर पर संपूर्ण और समाज जो अपने आप को और मानता है, जिसकी कर्म ओर है, जिसका धर्म ओर है, जिसका मान सम्मान ओर है, जो गर्व से कहता है कि मैं माँ जसमा की संतान हूँ, मैं और समाज का व्यक्ति हूँ, उसका पूरा उस मंदिर पे अधिकार है और उसकी मंदिर के प्रति भागीदारी है। तो आप आइए और इस मंदिर को बचाने का काम कीजिए। यहाँ पर हम विकास करने के जा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से यहाँ विकास हो रहा है। देखिए भामाशाह कितने दानी हैं, बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं और इस मंदिर को बचाने का प्रयत्न हो रहा है। और सन 2000 के बाद मैं अक्सर जाने लगा वहाँ पे, और सन 2000 के बाद में वहाँ पर विकास कार्य होने लगे हैं और आने वाले समय में ये मंदिर विश्व विख्यात होगा और समाज यहाँ देश और दुनिया से विश्वास है कि यहाँ पर जरूर आएंगे। एक एक समाज का बंदा, एक एक गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, ढाणी में रहने वाला, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति इस मंदिर पर जरूर आएगा और इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान अवश्य देगा, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। तो भक्ति जो हम पे पड़ी है, तो आज पूरे समाज में जो एक संगठन कभी नहीं बने थे मेवाड़ में या गुजरात में हमारे, वो संगठन अब बनने लगे। अब लोग भावात्मक रूप से जुड़ने लगे हैं। अब एक दूसरे के प्रति आदर होने लगा है, मान सम्मान होने लगा है। अपनी समाज का जो है उभर कर वो एकदम सामने आई है, प्रतिनिधित्व होने लगा है। दूसरी समाज में अपनी भागीदारी होने लगी है, चुनाव होने लगे, पार्षद बनने लगे, वार्ड पंच बनने लगे, सरपंच बनने लगे हैं। आने वाले समय में एक समय ऐसा भी होगा जो पंचायत समिति के सदस्य भी बनेंगे और हमारे नगर निगम और नगर पालिका में भी सदस्य बनेंगे और आने वाले समय में प्रभु की आशीर्वाद रहा तो विधायक बनने का भी अवसर मिलेगा। लेकिन ये कार्य जब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम कुछ कर न सकें। हमारे पास कार्य करने की बहुत क्षमता है। कहते हैं कि खोने के लिए तो हमारे पास आंसू है और पाने के लिए पूरा जहान पड़ा हुआ है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम कभी हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें और हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आज जो आपने मुझे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं उसका ऋणी हूँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो प्रेम मित्रता सदा मुझ पर बनी रहे। आप मुझे कुछ भी आपके जो विचार है वो मुझे भेजते रहें, मुझे आदान प्रदान करते रहें और सच्चा मार्गदर्शन देते रहें, ताकि समाज में जन जागृति के लिए आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे ये समर्पण भाव पूरे सुने हैं और आशा करता हूँ कि आप हमारी इस मिशन और इस जन जागृति में आप हमारे साथ सम्मिलित होंगे। हमारे समाज को विकास करने के लिए आप पूरा योगदान देंगे। माता रानी का मंदिर अपने क्षेत्र में बनाकर अपने समाज के सर्वांगीण विकास में आप अपना योगदान देंगे, मैं इसी में आपसे अपेक्षा करता हूँ। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपसे इतनी सी मांग करता हूँ कि आप अपने
क्षेत्र में जहाँ भी आप निवास करते हैं, अपनी कुल देवी जगत जननी कुल देवी जसमा माता का मंदिर बनाकर समाज का नाम रोशन कीजिए। समाज का सभी समाजों के कुल देवी के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हमारे कुल देवी का मंदिर कहीं भी नहीं है। उदयपुर, गुजरात जैसी बड़ी बड़ी शहरों में भी आप देखें कि मंदिर बनने जा रहे हैं, समाज की वहाँ पर लगातार भागीदारी हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ जहाँ मंदिर के नहीं बने हैं, आप युवा साथी, बुजुर्ग साथी, माताएं, बहनें सभी मिलकर समाज के इस सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारा समाज सबसे अलग और एक हटकर समाज उभर कर सामने आएगा और एक नए समाज की रचना हम सभी मिलकर करेंगे। ऐसी मेरी एक भाव है और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ हमारे समाज पर सदा कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे अमूल्य विचार को सुने और मैं आज अपने जन्मदिन पे जो आपने बधाई शुभकामनाएं भेजी उसके लिए मैं सदा आपका आभारी हूँ। इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल पर आप सुंदर सुंदर वीडियो देखते रहें और मुझे एक मनोबल बनाते रहें। और मैं आपसे समाज के सुंदर सुंदर कुछ जो भी मेरे भाव हैं, जो अच्छे कार्य समाज में किए हैं, जो अच्छे साथी हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको भी मैं दर्शाता रहूँगा। उनकी भी हर एक और आपके भी गांव में अगर कोई अच्छी खबर है, अच्छा कोई समाज ने ख्याति वाला काम किया तो मुझे ज़रूर स्मरण कराएं, ताकि मैं वहां आकर आपके वहां आकर एक सुंदर स्टोरी बनाऊं जिसे समाज देखे और समाज भी उसकी प्रेरणा ले और इससे आदान प्रदान अधिक से अधिक बढ़ेगा। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसमा माता की, जय सगर महाराज की, जय ठाकुर जी महाराज की।